तुम लग मेरी दौड़ जैसे कागज आज को प्रभु सूझत और निठौर। सुरत करो मेरे सदगुरु मैं हूँ भव जल माही। दिखते ही बह जाव सा प्रभु जो नहीं पकड़ो बाहें। मैं अपराधी जन्म का नखसिग भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। प्रभु तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। परम आराध्य देव हृदय सम्राट त्रिलोकीनाथ श्री सतगुरुदेव भगवान के परम पवित्र चरणों में दूर दूर से आए हुए संत महापुरुषों के चरणों में नमन और सतगुरु की प्यारी रूहों के रूप में आए हुए सत्संगियों को प्यार भरा जय सच्चिदानंद के साथ निवेदन करूंगा। प्यार से बोलेंगे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए साचे दरबार की। अनेक महापुरुषों ने और मेरे संगीतकार भाइयों ने बड़ी संजीदगी से अपने भाव से सदगुरु के चरणों में नववर्ष मनाने का महत्व बताया है। संसार में हर आदमी अपने अपने जुगाड़ों को प्रस्तुत करते अपने तरीके से नववर्ष मनाते हैं और यहाँ लगभग 15 साल पहले स्वामी गुरुशरणानंद जी को एक ललक थी सदगुरु चरणों में नया साल मनाने की, जैसा कि मुझे खूब याद है हृदय से। 1-2 साल तो वो मिशन में बैठकर ही मनाते रहे क्योंकि उनको यहाँ सहयोगी नहीं मिला और जब मिला तो उन्होंने मंदिर में शुरू किया। हम लोग 20-25 लोग थे। अगले साल 50, फिर 100, फिर 1000, फिर अब आज देखिए जन सैलाब क्या है। पुजारी भी बेचारे सोच रहे थे क्या होगा, मेरी बहनें भी सोच रही थी जगह कहाँ मिलेगी बैठने की। सो छोड़िए इस बात को, कहना यह है कि ये तो आकर्षण है उस महाप्रभु का, दुनिया के हर कोने से वो खींच लेते हैं अपनी अपनी रूहों को। समय 3 होते हैं, एक भूतकाल, एक वर्तमान और एक भविष्य। कल तक जो था वो भूतकाल था, जो हमने गुनाह किए वो न माने हम, पर अपने अपने हृदय पटल पर सबके लिखे हुए हैं। आज वर्तमान है और कल ही भविष्य हो जाएगा, जिसके इंतजार में हम नया साल कह रहे हैं। नया तो हर दिन उनका नया होता है प्रभु का, उन्हीं का समय है, उन्हीं का दिन है, उन्हीं का वर्ष है, उन्हीं का सूर्य, उन्हीं का चांद। हर घड़ी उनकी अपनी है और उनके चरणों में जब नसीब सुधर जाए तो समझो वो नया युग है और नया दिन है। आज जगत में जिस जीव को जो भी दुख व्यापते हैं, अगर वो ये स्वीकार कर ले कि ये मेरे कर्म का फल है तो कभी जीव दुखी नहीं हो सकता। बड़े तरीके से विवेकपूर्वक हंस के भोग लेता है उन गुनाहों के फल को और बेबाक हो जाता है और उसी की भूमिका में जीव का अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है, वर्तमान को संवार लेता है। आने वाला कल जिसको हम नया साल कहते हैं वो आज के कर्मों का परिणाम होगा। वर्तमान सुधर जाए तो भविष्य भी सुधर जाएगा, पुराना भुगत लिया जाएगा। तीनों काल हमारे सही हो गए और हम सतगुरु के चरणों में उनके प्यारे हो गए। गुरुदेव कहा करते थे जिन्होंने ये जीवन बख्शा है कि किसे क्या पतंग नु छोड़ दे तू, रसम क्षमा उते जल जान वाली, जेड़े प्यार कर दे उन्होंने साड़ देंदी, क्षमा चंद्री बड़े है मान वाली। बड़ी विपरीत बात लगती है। सावन में, भादों में, असौज में देखिए इस क्षमा पर कितने हजारों और लाखों परवाने होते हैं। सुबह देखो की बात हमें बड़े विस्तार से सुनने को मिलती है, पर हर हिया अपने हृदय में समझ सकता है कोई भी सेज खाली नहीं जिसमें प्रीतम निवास नहीं करता। पर बात तो समझने और सिर झुकाने की है। एक अजीब सा दृष्टांत देकर वाणी को विराम दूंगा। एक बाजार से एक बाबा गुजर रहा था, सिरमुंडा। छज्जे पर बैठी थी एक सुंदरी युवती, पास में बैठा था एक उसका कोई सज्जन मिलने वाला यार। बाबा देखकर ऊपर मुस्कुरा पड़ा। अब वो सुंदरी कहती है युवती डूब के मर जा, तेरे बैठे मैनू वेख के बाबा हंस पिया। ये जगत की हकीकत है, आप सब से और हमारे से बीतने वाली बात है। इश्क के
जुनून में दौड़ के आया, सीढ़ियां उतर के एक रैपट मारा बाबा को। बाबा तो प्रभु का प्यारा था ना, उसने कहा कोई बात नहीं। अब वो लौट के गया दौड़कर युवती के पास, बड़ा उसे खुश करने के लिए, देख मैंने क्या किया है तेरे प्यार में। छज्जा टूटा और पहुंचा नहीं, वहां गिर के मर गया। रोने लगी सुंदरी, बाबा तूने क्या किया? उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। देखा जो तेरे यार ने थप्पड़ लगा दिया, देखा जो मेरे यार ने बदला चुका दिया। तो शायर ने बड़ी संजीदगी से कहा कि जो अबरू की तेगे अलम देखते हैं, आखिरी बात है मेरी, अबरू कहते हैं भौं यार की, मैंने प्रीतम प्रभु की। जो अबरू की तेगे अलम देखते हैं वो सर अपना पहले कलम देखते हैं। जो दुनिया की सूरत पे होते हैं शायदा हमेशा वो रंजो अलम देखते हैं। जो हर गुल में देखा वही नजर आया, उसी को ही अपना बलम देखते हैं। ना उसको युवती को कहा न तुझसे गरज है ना सूरत से तेरी, और मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं। जो प्रीतम की आंख की भौ को तलवार मान लेता है वो अपने सिर को कलम मान लेता है और अहंकार उसका नष्ट हो जाता है। अंतःकरण निर्मल और पवित्र होकर उसमें बस जाते हैं भगवान। यही जीवन की परिभाषा है। और जो हर गुल में देखा वही नजर आया। जो दुनिया की इस दीवानी चाल में देखते हैं, जो दुनिया की सूरत पे होते हैं शायदा हमेशा वो रंजो अलम देखते हैं। जो हर गुल में देखा वही नजर आया, उसी को ही अपना बलम देखते हैं। और ना तुझसे गरज है ना सूरत से तेरी, है देवी हमने तो अपने मुसव्वर की कलम देखी है कि किस कलम से उसने प्यारी सूरत ये रच दी है। तुझसे तो कोई गरज नहीं है ना। प्यारे सज्जनों, ये हकीकत है। जो इस मंजिल पर पहुंचकर अपनी निगाह को संवार कर उसकी अबरू को तेग मान लेता है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है। और ज्यादा नहीं कहना, नया साल भी यही देगा जो पुराना दे रहा था। हमारे बदलने पर ही वो बदलेगा और हमारे बदलने पर ही वो संवरेगा। इतना कहकर वाणी को विराम देना है। और समय चूंकि बढ़ गया है, 12 बजे तक कह रहे थे ना स्वामी जी, आप कह रहे हैं 1:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। तो 2 लाइनें दोपहर को मैंने गाई थी, वो गाऊंगा मैं आपके साथ। 2-3 मिनट में आप मेरा साथ दें। किसी को कहो कसम उठाओ, बेटे की कोई उठाता है? कोई बेटी की उठाओ, कोई नहीं उठाता ना। और प्रभु के दीवाने सतगुरु की उठाते हैं क्या? सौरभ दी नंगनी दा, सोचोगे यही आंदा बाबे नूर, कुछ नहीं आंदा, पर मैंने यही आंदा है। वो दोपहर वाले चले गए ने, सारे शाम को आए हो, इस वास्ते कोई नहीं कहेगा क्या? सौरभ दी